राइट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम फोकस 2024 पीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, अपने लेक्चर को सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको अलग से सीरीज दी गई है, उसमें ये हम सीरीज को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। उसमें कोई जो कि कॉस्ट नहीं लग रही, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन की जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है कि वहाँ पे दी गई प्ले लिस्ट है जो फोकस 2024 दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड क्या वॉच कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। क्योंकि पीटी के बाद उसको जो है कि हम वहाँ से इरेज कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन के लिए में हम आपको इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं ये हम बता दें आपको। हम इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि जब आप यहाँ फिजिकल प्रेजेंस होते हैं ना, तो दरअसल कई चीज़ें आइडिया आपको आई टू आई कांटेक्ट करने पे निकलती है और हमसे फेस टू फेस बात कर पाते हैं। उससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं, दर्जनों बार सवाल किया गया। वो टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, रिलेवेंस होता है। आज का टॉपिक जो है हमारा, आज बात करेंगे हम एचडीआर को लेकर के। तो सबसे पहले एचडीआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। दूसरी चीज़, ये किसके अंतर काम करता है और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। 7 से 8 पॉइंट मेजर होता है, उसी को आप रिकॉग्नाइज करना होता है। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो इसके पहले में हम बता देते स्पेशल ड्राइंग रिजर्व के रूप में हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग, यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल ड्राइंग है ना, ड्राइंग राइट करके। ठीक है, तो ये आपका एच डी आर एच डी आर के बारे में पता चल जाता है। हम इसको कंटिन्यू करें इसके पहले स्पेशल ड्राइंग रिजर्व, इज दैट क्लियर। तो आपको इतना ही समझ में आ जाता है। दरअसल देखिए क्या है ये, आपको समझ में आना चाहिए क्या है। आप कहेंगे करेंसी है, पेपर करेंसी, ऐसा कुछ नहीं। नो, करेंसी करेंसी नहीं है। ये है क्या, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के, ये एक आप कह सकते हो कि एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है। और इसमें कुछ करेंसी को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ करेंसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, अगर आप लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसमें आपको ये मिलेगा और इसमें फला फला करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डॉलर जो होता है। बट ये एक आपका पेपर करेंसी टाइप की, पेपर टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है। एक तरह से बोल सकते हो कि पेपर है। अगर वो आप दिखाएंगे तो वो इंडिकेट हो, ये होता है कि आप एक एच डी आर लिए आईएमएफ का, और इस एच डी आर में 5 से 6 ऐसी इंटरनेशनल करेंसी टॉप की हैं, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और दूसरी चीज़, हमें यह भी पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सी करेंसी है। ठीक है, नेम ऑफ द करेंसी, कौन कौन सी करेंसी इसमें इंक्लूड की गई है। पहला चीज़ यह भी हमें बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया और इसका नेचर क्या है और किसको इसमें पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, कौन करता है कौन नहीं करता है, किसका कितना परसेंटेज है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, एक आर्टिफिशियल करेंसी है। आर्टिफिशियल करेंसी मीन्स एक मानव के द्वारा बनाई, हालांकि सभी होती है आर्टिफिशियल, ठीक है, लेकिन ये एक बनाई गई कि नहीं, ये करेंसी है, ये एचडीआर के रूप में जाना जाता है। और इसको क्रिएट किया गया था आईएमएफ के अंतर्गत 1969 में। किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के असेट के लिए। राइट। दूसरी चीज, एचडीआर कोई ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिक्टली करेंसी है या फिर कोई अकाउंट मेंटेन बाय द आईएमएफ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रखा होता है। तो आप कहेंगे रखा होता है तो उससे मतलब क्या निकलेगा। देखिए, कुछ घर में बुजुर्ग होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, फिर वो जब घर पे रहते हैं तो एक अलग दबदबा बना होता है। राइट। ये देखिए, हम यंग लोग भी समझते हैं और हमारे पूर्वज भी समझते हैं
जो नहीं समझते हैं बुजुर्गों की वैल्यू, तो शायद उनके चले जाने के बाद उनको समझ में जब आता तब तक हाथ से समय निकल गया होता। दूसरी बात यह है, ये कोई प्रॉपर करेंसी या इस तरह का क्लेम नहीं किया जा सकता आईएमएफ पे। और इसकी जो वैल्यू होती है एचडीआर की, मैंने कहा ये देखिए आपकी 5 विश्व की ऐसी करेंसी हैं, आप देखेंगे तो आपके आँख खुले के खुले रह जाएंगे कि उनके, ठीक है, आईएमएफ के जो करेंसी है वहाँ पे 5 करेंसी को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो डॉलर है, और इसकी एचडीआर की वैल्यू में 41.73% वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे आता है यूरो, यूरोपीय यूनियन का जो यूरो है वो कितना है 30.93%। उसके बाद चाइना की रेनबिन आती है, इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था। यूपीएससी ने पीटी में सवाल भी पूछा था 2017 में या 16 में कि अभी हाल ही में कौन सी किस देश की करेंसी को एचडीआर में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब चौथा आता है येन है, और पांचवा ब्रिटिश की पाउंड है। तो ये 5 करेंसी आपको याद होना चाहिए, कभी पूछ सकता है कि एचडीआर में कौन कौन सी करेंसी को इंक्लूड किया जाता। इसके बाद आप कहेंगे इंडिया की रुपीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होता तो यहाँ पे हम दिखाते। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या पैरामीटर है कि इनको इंक्लूड कर लिया गया, भारत की करेंसी को नहीं इंक्लूड किया गया। वेट, आई वुड बी एक्सप्लेन हियर। ऐसा देखिए क्यों किया जाता है, कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया हम बताएंगे, पहुँच करते हैं। लेकिन देखिए जो बास्केट वैल्यू का वैल्यू होती है वो 5 साल में रिवाइज किया जाता है। एचडीआर की changing due to continuous fluctuation exchange idea. Unlike other currency, IDR is not traded in the forex market. इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास होता है तो आईएमएफ सोचता है कि उसके पास एचडीआर पड़ा हुआ है, हम उसको चलो पैसे दे देते हैं, ठीक है, वो दे देगा जितनी वैल्यू का आपका एचडीआर होगा। दूसरी चीज़, क्राइटेरिया क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, 2 क्राइटेरिया मेजर है। एक एक्सपोर्ट क्राइटेरिया है, और उसके बाद जो आपकी करेंसी कितनी देशों में यूज की जाती है। पहला आता है आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट में कहता है कि सबसे पहले आपको तो इसका मेंबर बनना चाहिए, किसका, आईएमएफ का रहेंगे, तभी आपको एचडीआर मिलेगा, और एचडीआर में आपकी करेंसी इंक्लूड होगी। दूसरी चीज़ ये मतलब बहुत लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट होना चाहिए आपका व्यापार। ऐसा नहीं कि आप बस मंगा ही रहे हो, आपके घर पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। दूसरा पैरामीटर में जो तीसरा पैरामीटर है, इसमें यह है कि आपकी जो, जैसे मतलब इंडिया की रुपीज़ है, विश्व में प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेरिका का अभी आप रुपया दे दीजिए, कोई जल्दी नहीं कहेगा कि नहीं लेंगे, लेकिन डॉलर दीजिए तुरंत लोग रख लेंगे जेब में। क्यों रख लेंगे, वो इस वजह से रख लेंगे क्योंकि पहली बात तो एक प्रतिष्ठा है कि भैया देखिए डॉलर में है, हम डॉलर में कमाते हैं, डॉलर हमारे पास है। दूसरी चीज, वैल्यू ऑफ द डॉलर विश्व में सबसे जो करेंसी है उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसलिए नहीं, प्राइज में नहीं, क्योंकि $1 आपको 80-85 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन 1 यूरो येन अगर लेना होगा तो आपको 100 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब प्राइस से ही आप महंगे कपड़े पहन करके आप बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकते। वही हाल एचडीआर में है, वैल्यू उसकी, प्राइस तो नहीं है ज़्यादा विश्व में सबसे, लेकिन वैल्यू विश्व में सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि विश्व के मार्केट में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वैल्यू है वो किसी और कंट्री का नहीं है। अब आ देखिए इंपॉर्टेंट एचडीआर ग्लोबल रिजर्व ट्रेंड्स के लिए। तो ये हमने बात किया जो एचडीआर के बारे में, कैसे हम इसको करेंगे। हमने कहा 1969 में क्रिएट किया गया, ये कोई पेपर या कॉइन करेंसी नहीं है, लीगली कोई बाइंड नहीं है, बस ये किस तरह का है, 5 करेंसी को इंक्लूड किया जाता है। यूएसए की है, दूसरा है आपका यूरोप है, तीसरा आपका येन है, फिर रेनबी है, पाउंड है, ठीक है। तो ये कुछ करेंसी हैं, उनमें 5, इसका याद रखे रहिएगा, ये आपके काम आएगा, यहाँ से सवाल पूछा गया था, तो इसलिए फोकस 2024 के लिए हमने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव अ नाइस डे।